नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम ये मौजूद है यमुना नगर के रामपुरा कॉलोनी के बाहर और आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो कि 35,000 रुपए की चाय पीता है। जी हाँ, यमुना नगर का वो शख्स 35,000 रुपए की चाय पीता है और उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसके ऊपर ऐसी बात सामने आई है कि वो 35,000 रुपए की चाय पीता है। और जी जानते हैं उनसे क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार प्रधान जी, क्या नाम है आपका? रोशन लाल पप्पू प्रधान। प्रधान जी, ऐसा सुनने में आया कि 35,000 रुपए की आप चाय पीते हैं, ऐसा क्या है उस चाय में? चाय में तो कुछ नहीं है, ये बोतल गया, ये पिलर बनने को गेट जो बनना सो अपना वेलकम गेट बन रहा कॉलोनी का, और ये बनते हुए ये बोतल गया अनसाइड कुछ ही बोल रहे क्रैक होगा, पागल हो गया। ये 12,000 की बजाय 35,000 कभी बोल रहा, कभी 25,000 बोल रहा, कभी 15,000 बोल रहा था। और जिसके बंदे 10-15 बंदे गवाह भी हैं जिनके सामने जो बोलता था। तो क्या आपने 35,000 रुपए की चाय पिया? ऐसे तो हमने लाखों रुपए की पिया, पैसे नगद दे दे के पिया जब से दुकान बनी है सन 1983 की। तो सोनू जी, ये चाय वाला क्या मामला है? 35,000 रुपये का आपने बोला था। हाँ जी, तो गेट के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए? नहीं सर, मैं पर्सनल पैसे वाले इशू थे जो बोल रहा था बार नहीं, आपने मीडिया में बोला था सर 35,000 रुपये लेने, वो कह रहे कि ऐसे कुछ बार बार बंदों को बेइज्जत करो। मीडिया को सबको पता है, एक बात पे मैं बंदे को बार बार ब्लेम नहीं करना चाहता किसी को। मेरा किसी से पर्सनली इंटेंशन था जो मैंने बोल दिया। तो अभी क्या मामला है पूरा, किस वजह से ये सारा विवाद खड़ा हो रहा है? ये गेट की वजह से वो विवाद खड़ा हुआ है। तो ये गेट किस चीज का बन रहा है? और ये गेट कॉलोनी के लिए वेलकम गेट बन रहा है, कोई साਡਾ पर्सनल गेट नहीं बन रहा, पूरे कॉलोनी वासियों के लिए बन रहा है। और ये नगर निगम से पास हुआ है, गवर्नमेंट बनवा रही है इसको, तो हमको पर्सनल नहीं बना रहे अपना प्राइवेट गेट। कॉलोनी है ये श्री रामपुरा कॉलोनी, अपना श्री रामपुरा कॉलोनी है जिसका ये श्री राम द्वार श्री रामपुरा कॉलोनी वेलकम गेट बन रहा है। तो एक तरफ तो यूपी के अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और वहीं यमुना नगर के रामपुरा कॉलोनी में राम द्वार का निर्माण किया जा रहा है, भव्य द्वार का निर्माण किया जा रहा है। उसके लिए उनका आपत्ति क्यों है इस बात पे? उसकी आपत्ति है, वो कह रहा मेरी दुकान के आगे आ रहा है, जो अपना रोड के ऊपर बन रहा पिलर, ये दुकान के आगे नहीं है, ये रोड के ऊपर है। कोई भी माप ले उसको, फीता लगे और माप ले इसकी दुकान कहाँ पे है और पिलर कहाँ पे है। इसने बवाल बेवजह का खड़ा किया हुआ है। जी क्या लगता है आपको, क्या मंशा है इसके पीछे उनकी? सर मांग इसको मैं गिरवाना चाहता हूँ। कितना टाइम से सर दुकान है? हाँ जी, अपनी दुकान कितना? दुकान 40-42 साल से और मेरे ये दुकान का फ्रंट भी दिखाइए अब आपने ये दुकान का। वो दुकान दूसरी भाई की है और ये है, ये अलग हमारे हम परिवार में 2 भाई हैं जी। एक भाई को मिलेगी दुकान, एक मेरे को मिलेगी। ये मेरे को ये 3 फुट की दुकान मिलेगी जो मेरे नाम पे है। ठीक है, ठीक है जी, ये मेरे नाम पे। अब इसके सामने ये पिलर की चौड़ाई देखो जी, ये जो मर्जी कहें 3-3.5 फुट। आप देखो कि मेरी 3 फुट की रास्ते के अंदर आप नाप लीजिए, 3 नहीं होगा तो 3.25 होगा, 3.5 40 इंच है उसके रास्ते का। के मेरे पे 40। तो जब गेट पास किया गया तो कोई नगर निगम की तरफ से आया नहीं था यहाँ पे कोई नापने के लिए? यहाँ मेयर ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए यहाँ करा है ये सब। मेयर ने यहीं बैठ के तो पास किया, यहीं चाय पीने आते हैं, यहीं उसने कह दिया यार मैं तेरा दोस्त हूँ बना दे। बस वो दोस्त के कहने पे बन गया। ये एक दोस्ती निभाएगी या तुम्हारे रामपुरे में जाते जाते बनवा जाए हर एक गेट। दुकानदारी पे काफी फर्क पड़ेगा अगर ये यहाँ सर इनसे मैंने वही जो पैसे वाली जो बात कर रहे हो उसको मैं रिपीट नहीं करता। नहीं, मैं इस पिलर की बात कर रहा सर। अगर पिलर यहाँ पे रहता तो आपकी दुकानदारी पे काफी हद तक फर्क पड़ेगा। सर 3 फुट की दुकान के आगे 3 फुट का पिलर है, ऑन रोड से गाड़ी देखेगा कहाँ से तो रोकेगा। रोजी रोटी पे काफी दिक्कत है, सारा फर्क है सर। अब मेरे को धमकियाँ दी जा रही, तेरी दुकान अंदर करवा देंगे, तेरे वाश बेसिन तोड़ देंगे, ये सब कुछ तोड़ देंगे। मैं तैयार हूँ सर जी, मैं तो कह रहा हूँ मेरा इंक्रोचमेंट सारा हटाएं, मंदिर की साइड वाले से भी हटवा दें, इधर से भी हटवा दें। अगर जैसी भी चलवाएं मैं तो खुश हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि सोसाइटी साफ़ सुथरी हो, इसमें लोग अपना वो ना करें। मैं चाहे मेरा नुकसान होता है, मेरे को मेरी दुकान के सेंटर में खड़े होकर चारों तरफ नज़र जाए, कहीं भी अतिक्रमण ना हो। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा जो करना चाहते हैं नुकसान, उसको नुकसान नहीं मांगूंगा मैं, उसको फ़ायदा मानूंगा। पब्लिक के तो काम आएगी ना। हमने तो पब्लिक की पार्किंग के लिए अच्छी टाइल्स लगाई है, निगम से तो वो भी नहीं बनवाई गई। चूहों के लिए नाला बना दिया इतना बड़ा शहर में, जो बंद पड़ा है नाला, जो बंद पड़ा है। करोड़ों अरबों रुपए का गबन है इसमें। ये नाले का क्या काम है आप देखो तो सही। पब्लिक तो सोई हुई है, पब्लिक साथ में उठे ना, उठे। मैं अकेला कहाँ तक लड़ूँ, आप साथ दो। अब ये चीज़ देखो ना कि नाले का क्या उचित है। ये तो सर आपकी एक ही मांग है, इस पिलर को साइड किया जाए, हटा डिमोलिश किया जाए जी। ये तो उसी को पता जी मंशा उसकी, उसमें क्या है क्या नहीं है। गेट बना है जो बनेगा और बन रहा है ये गेट। क्या कहना चाहेंगे आप इस गेट के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप? जानकारी भी रखते हैं। आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो श्री रामपुरा कॉलोनी है, जब इलेक्शन थे तो कॉलोनी की ये मांग थी कि हमारे यहाँ स्वागत द्वार बनाया जाए।
उसी के आधार पे यहाँ के लोगों ने वोट दी थी। और दूसरा, सोनू स्वीट को जो ऑब्जेक्शन है, आप माप सकते हैं कि उसकी दुकान से काफी इधर है पिलर। अगर इतने ही ऑब्जेक्शन उसे है तो मेरा निगम से आग्रह है कि जो उसने अपनी दुकान का बालकनी के ऊपर कब्जा किया हुआ है ये हटाया जाए, और जो अतिक्रमण वो अपनी दुकान के आगे थड़ा बनाया हुआ है वो सारा तोड़ा जाए। अगर वो नहीं तोड़ सकता निगम तो ये स्पष्ट करे। जनता और समाज तैयार है, वो अपनी तरह इसका निर्णय लेकर इसका इलाज कर सकता है। तो जगन जी, जैसे कि सोनू स्वीट्स के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह गेट सड़क पर ना होकर उनकी दुकान के आगे बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यह सरकारी संपत्ति है और सरकारी जगह पर बन रहा है। पहली बात तो उसको ये विचार करना चाहिए, वो किसी भी सरकारी काम में बाधा डालने का सीधा सीधा उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो सकता है। और मेरा कहना है अधिकारियों से कि वो इसके ऊपर कड़ा एक्शन ले। कुछ विपक्षी लोग या कुछ अधर्मी लोग जो इसको बेवजह इस मुद्दे को बना रहे हैं और इसे भ्रष्टाचार वगैरह का मुद्दा बना रहे हैं, उनसे मेरा प्रश्न है कि वो खुद अपने गिरेबान में झांके, वो कितने साफ और अच्छी छवि के व्यक्ति हैं। अगर भ्रष्टाचार के और बहुत मुद्दे आप आरटीआई लगाइए, मांगिए, सरकार से मांग कीजिए। आप अभी बनने से पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो पहले जांच करें अपने गिरेबान के अंदर अपनी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी दुकानें ऐसे उनको अतिक्रमण किया हुआ है? बिल्कुल, आप पूरी कॉलोनी में ये जो निगम द्वारा बनाई गई ये मार्केट है, इसके अंदर देखिए सभी ने बालकोनी का कब्जा किया है, जाकि बालकोनी चलने के लिए है। और सोनू स्वीट का आप देख लीजिए, बाहर तक टाइलें लगा रखी है, मेन रोड तक मिल रही है। अतिक्रमण कितना टाइम से किए हुए हैं? ये लगभग जब से भी ये दुकानें खुली हुई है तब से ये कब्जा है इनका। मोहल्ले ने कभी नहीं कहा कोई बात नहीं, हमने मोहल्ले का बंदा है। मंतु आज जिस प्रकार ये राम काज में बाधा डाल रहा है तो मोहल्ले वासी भी इसके खिलाफ हैं कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अभी इस विरोध में जो इस गेट का विरोध कर रहे हैं, सोनू स्वीट्स के साथ रामपुरा वासी भी कोई खड़ा है, अकेला ही रामपुरा से? ये सिर्फ अकेला ही खड़ा है, पूरी कॉलोनी के लोग आपके सामने खड़े हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जब ये चुनाव थे, कॉलोनी का ये आग्रह था कि हमारे यहाँ स्वागत द्वार बनाया जाए। ये बहुत पहले से मांग है कॉलोनी की। उसी के आधार पे ये कानून बनाकर उनसे निगम के माध्यम से मेयर साहब से ये पास करवाया गया था। तो अभी ये जो गेट बन रहा है, गेट का नाम क्या रखा जाने वाला है? इसका नाम श्री रामपुरा कॉलोनी, राम द्वार, इसमें से राम द्वार रखा जाएगा। इसका नाम श्री राम द्वार। तो देखिए, ये तमाम रामपुरा कॉलोनी के वासी यहाँ पर खड़े हैं। और बता दूं कि एक तरफ तो अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहीं यमुनानगर के रामपुरा कॉलोनी में श्री राम द्वार का निर्माण ये सामने किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिससे इस गेट को लेकर उनको आपत्ति है, और इस गेट को लेकर आपत्ति बार बार जता रहे हैं, जिनका कहना है कि यह गेट उनकी दुकान के आगे है। लेकिन यहाँ प्रधान जी का कहना है कि अगर फीते से इसकी पैमाइश की जाए तो यह गेट किसी की दुकान के आगे नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति के ऊपर है और रोड के ऊपर बनाया जा रहा है। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ मनी जी भी खड़े हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मनी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये राम जी का जो नाम से हम गेट बना रहे हैं, बाकायदा हमने गेट के ऊपर राम जी की मूर्ति भी लगानी है, ताकि हमारी रामपुरा कॉलोनी का नाम भी हो और राम जी का नाम भी हो। हनुमान मंदिर हमारे साथ है, इसका भी हम गुंबद की तैयारी कर रहे हैं, गुंबद बना रहे हैं। तो हम इस चीज़ में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते कि राम जी के नाम, बिल्कुल परमिशन ली हुई है, कमेटी के थ्रू सारा काम हो रहा है, हमारी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा, सब कुछ पैमाइश की हुई है। हमारे घनश्याम जी खुद आए थे, मेयर जी मदन चौहान जी खुद आए थे, पवन बिट्टू जी हर कुछ देर बाद इसका जायजा लेते हैं आके। इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आ रही और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। राम जी के नाम पे राम दरबार का जो ये काम हो रहा है, ये सिर्फ तकलीफ इनको है कि उनको लग रहा है कि हाँ भी पूरी जिंदगी जो हनुमान मंदिर का खाते रहे हैं, वहाँ से प्रसाद लेके लोग उसी की दुकान चलाते रहे हैं, आज वो वही राम के काम में अड़चन डाल रहा है। जो आरोप किस तरह के लगाए जा रहे हैं? आरोप के तो है ही नहीं उसके पास, बस वो जबरदस्ती कह रहा है जी मेरी दुकान से हटा दो आके, मेरी दुकान, उसकी दुकान का की होगी? 35,000 की चाय, एक बात सुनो, 35,000 की चाय अगर हम पीने लग जाएं तो हमारे घर में रोटी कहाँ से चलेगी? 35,000 की तो चाय पी जाएंगे हम। झूठ बोलता है वो, कमाल है। और जो ग्रुप भी इसके पास आता है, इसके पास बैठता है चाय के लिए, वो मंदिर के परिसर के ही लोग होते हैं जो इसकी कमाई के साधन बने हुए हैं। ठीक है, ग्रुप में बैठ के कुछ उधार चलता रहता है, वो अपना हिसाब कर लेता है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद हिसाब कर लेता है। अब इसके पास कोई वजह ही नहीं थी कि हाँ भी झगड़ा किस तरह करे, एक का नाम लगा दिया जी, हाँ जी प्रधान जी इधर के, तो प्रधान जी 35,000 की चाय पी गए। जब हिसाब करा, इसकी पर्ची पट्टी तो उसका 10-11 हज़ार रुपये देना था, वो दिया उन्होंने, ग्रुप सारे ग्रुप ने मिलके दिया, जो ग्रुप बैठ के वहाँ चाय पीता है। तो वो एक ग्रुपबाजी थी, हो गया, उसमें कुछ एंटी पार्टी के भी लोग आए, सब कुछ आए, उंगलबाजी करते रहते कि आपस में झगड़ा हो। इस बात की उसको समझ नहीं आई कि हम रामपुरे में तो पैदा हुआ है, रामपुरे में बड़ा हुआ है, रामपुरे तेरी दुकान है,
और तो उसी के लिए उसके खिलाफ खड़ा हुआ पड़ा है। सारे बंदे बाहर के बुलाए उसने, बाहर के रामपुर के बंदे बुला के करता ना, हम मानते कि यहाँ भी आधे बंदे यहाँ भी खिलाफ हैं। आज तक अपनी मिठाई के डब्बे गेट वही बनाएंगे, अपने मिठाई के डब्बे तक ये पूरी जिंदगी अपने यहाँ हनुमान मंदिर में रखता रहा, हनुमान मंदिर यूज करता रहा, बाहर तक टेंट लगाता है, सड़क तक जब भी कोई प्रोग्राम होता है इसका हलवाई का जितना भी सामान है सारा बाहर लगाता है। अभी भी आप देख लो, आप कैमरा घुमाओ, इधर से सड़क इसने रोकी हुई है, सड़क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, अपने ब्रेड पकौड़े सब बना रहा है, वहाँ बर्तन मांजने के लिए बिल्कुल कूड़ा नहीं फेंकने देता, ये सीधा हनुमान जी की मूर्ति के सामने अपने गंदे बर्तन धो रहा है। आप आके देखो, आपको पता लगेगा इसमें हम झूठ है कि वो झूठ बोल रहा है। कितनी बार हमने इस पे बोला, बाहर की पब्लिक तो ये कह रहे कि दुकान मेरी दुकान नहीं चलेगी, इस तरह से ये पोल बना दिया गया। दुकान क्यों नहीं चलेगी? आज तक चली है हनुमान मंदिर कोई दुकान ऐसा कोई दुकान कहाँ है, पिलर कहाँ बन रहा है, सरकारी जगह में सड़क के किनारे बन रहा है, उसकी दुकान कहाँ है? आप जाके मौके पे देखो, इसने जानबूझ के यहाँ से वहां तक कब्जा कर रखा है। सारी सड़क जाम हो जाती है। मंगलवार को जो भगत यहाँ मंदिर पे आते हैं बहुत परेशान होते हैं, कहीं अपनी रेडी खड़ी कर रहा है, कहीं जनरेटर है, दुकान बाहर तक लगा लेता है, समोसे की सड़क तक कब्जा है, वहां ना किसी को जाने देता ना आने देता है। हमारे जैसे भगत 2 मिनट बैठ जाए, कहेगा उठ जाओ ये मेरी जगह है, सड़क के किनारे हम बैठते हैं। आप अतिक्रम कर रखा है, देखो आप टहल जाके मौके पे देखो, सड़क के बीचों बीच तक टहल लगा रखा है। क्या आप लोग मांग करते हैं कि अतिक्रमण हटाया बिल्कुल हटाना चाहिए, हम प्रशासन से मांग करते सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अवैध कब्जा इसका हटाया जाए। आखिरी सवाल मैं गगन जी से लेना चाहूंगा। गगन जी, कल यह भी सुनने में आया था कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद या विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा उनको धमकाया जा रहा है कि आप लोग उनके एंटी हो, तो क्या लगता है? कि अभी तक किसी भी संगठन ने ऐसा कुछ नहीं कहा और हम कभी भी किसी को ऐसी धमकी देने का काम भी नहीं करते हैं। इस व्यक्ति ने खुद ही आज कुछ संस्थाओं के लोगों को बुलाया है और खुद ही यहाँ इकट्ठा करके नारेबाजी कर रहा है। मेरा एक छोटा प्रश्न है कि इसे लग रहा है कि ये पिलर से दिक्कत है, जबकि इसकी रोडी 24 घंटे यहाँ रेडी खड़ी रहती है, जिस वजह से मोड़ काटने वालों को, गाड़ी वगैरह को भी दिक्कत होती है, तब इसे नहीं लगता। आज इसे लग रहा है कि मेरी कमाई पे, इसने पूरा जीवन जो है इस प्रसाद को बेच के यहाँ से कमाया और लाखों रुपए कमाता रहा है। ये इसे विचार करना चाहिए कि राम काज में अगर तू बाधा डालेगा तो याद रखे इसका पूरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर कॉलोनी वासी के बात करूं, क्या कॉलोनी के लोग भी कोई इसके विरोध में है, इस गेट के जो इसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा कोई भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि कॉलोनी की ये मांग थी चुनाव से पहले कि हमारे यहाँ स्वागत द्वार बनाया जाए और उसी को लेके पूरी कॉलोनी ने लेटर भी दिया, मांग भी उठाई थी। हमारे यहाँ वो लोग भी खड़े हैं जिन्होंने ये मांग, खुद लोगों ने मांग रखी थी कि ये गेट बनाना है हमने, और कॉलोनी का यहाँ तक निर्णय था कि अगर निगम हमें पैसा नहीं देगा तो कॉलोनी स्वयं पैसा इकट्ठा करके गेट बनाएगी। हमारा ये तय था और ये हमने बनाना ही बनाना है। और मेरा एक ये भी आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो ये प्रत्यारोप लगा रहा है कि 35,000 या 40,000, मेरा इससे प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं दे रहा पैसे तो आप रोज सुबह से अपनी दुकान पे बिठाते क्यों? आप मत दो ना उधार। और आप व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हैं, उसका गेट से लेने का कोई नहीं। आप किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष ना करें। हर व्यक्ति का सम्मान है, वो आपका निजी है। मेरा बिजनेस अलग है, संगठन अलग है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे में भी कई कमियां हो सकती है, पर संगठन की दृष्टि से मैं संगठन की बात ही करूंगा। तो एक बार मैं आपको वो गेट भी दिखाने का प्रयास करूंगा, जो गेट भव्य रामद्वार बनाया जा रहा है। ये वो गेट है जिसको लेकर तमाम तरह की अटकलें शुरू हो रही है। और अगर मैं गेट दिखाने का प्रयास करूँ तो सामने वो जो गेट है सड़क के किनारे पर है, वो बिल्कुल दुकान के आगे नहीं है। अगर आप सड़क पर खड़े होकर देखेंगे, देख लो उधर गली से, देख लो वहां से लेके सड़क पूरी रोक रखी है। क्या कहेंगे? आप देखो कि वो देखो सामने सड़क सारी रोक रखी है उसने, 3-3, 4-4 फुट सड़क रोक रखी है। वहां देखो बाहर कितनी अतिक्रमण हो रखा है। इस दिन इसकी कुर्सियां लगी होंगी, रेडियां लगी होंगी। अब ये फिर भी थोड़ा सा अंदर किया हुआ है, ये टूटा हुआ है इसलिए करके, नहीं तो इसने यहाँ तक बाहर निकाला होता। और आप देखो दुकान से पिलर कितनी दूर है। आप कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ भी दुकान के परिसर में या उसके अंदर बन रहा है ये पिलर। यार आप देखोगे इसने हमेशा ही सिलेंडर जो है कमर्शियल कभी यूज नहीं किया, घरेलू सिलेंडर यूज करता रहा है, हमेशा 2 नंबर के काम करता रहा है। आप मिठाई की चेकिंग करवाओ, इसकी गारंटी की बात कहता हूँ कि अगर एक भी पास इसका सैंपल हो गया तो हम जिम्मेवार हैं। और बताओ, हम कभी इसके आगे वो नहीं करेंगे अगर इसका सैंपल भी पास हो गया किसी मिठाई। आप कल यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि यह गेट 2 से 3 फुट और इधर हो सकता था, लेकिन मैं वो आपको दिखाने का प्रयास करूँ। बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो मंदिर जो छज्जा है वो बाहर निकला हुआ है। अगर हम इधर करने की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कल बताया जा रहा था कि ये गेट। इसमें भी एक बात और सुनिए,
इसका चलो छज्जा बना हुआ है मंदिर का, मंदिर के छज्जे के पास बिल्कुल हमारा ये बन रहा है। आप उधर सोनू स्वीट की तरफ देखोगे तो छज्जा उसने पहले ही कवर कर रखा है, उसने अपना लेंटर डाल के उसके ऊपर दुकान बना रखी है उसकी। उस छज्जे के वो कह रहा था कि 2 फुट उनको दिया, 2.5 फुट उनको दिया, हमको भी दो। उसने तो अपना छज्जा पहले ही कवर कर रखा है, उसने उसके नीचे दुकान बना रखी है, बरामदा बना रखा है। आप देख लो काम सारा चल रहा है। सड़क पे देखो वो मांझ रही है, सड़क पे उसके जंगले पड़े हैं, उसकी बंदों की साइकिलें कहाँ खड़ी हैं, उसके टेबल कहाँ पड़े, आप खुद देखो अतिक्रमण। हमें तो कोई वो ही नहीं, हमको झूठ के बोले, खुद आके देखो अपने आप, अपनी आंखों से देखो। सरकार को बुलाओ, कमेटी को बुलाओ, देखो वहाँ पे कौन सा काम गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा। दुकान कहाँ है, बरांडा कहाँ है, बरांडे पे कब्जा कर रखा है। दुकान उसकी देखो कहाँ है, सरकार ने आने जाने के लिए जो जगह छोड़ी थी उस पे भी कब्जा कर रखा हुआ है, बिल्कुल अवैध कब्जा है, और उसके आगे फिर और बना रहा है। तो उसके अवैध कब्जे को लेकर भी कोई कार्रवाई करवाना चाहिए, करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। राम जी के काम में दखल दे रहा है वो तो कार्रवाई होगी। पहले हमने इसको बहुत बार समझाया कि भाई तो अपने भाइयों जैसा क्यों, ऐसा करने की जरूरत नहीं है तेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नहीं, ये राम जी के काम में दखलदार है तो इसके साथ गलत होना चाहिए, पता लग जाएगा इसको कि यहाँ भी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आज तक 20-25 साल से, जो 30 साल से खा रहा है, हाँ बहुत बार समझाया, 30-40 पूरी परमिशन पूरी कमेटी के थ्रू बन रहा है। हमारा कोई पर्सनल कोई काम नहीं हो रहा, आने जाने रास्ता हमारा कोई भी किसी भी तरह का पर्सनल कोई काम नहीं है, सारा कमेटी के थ्रू हो रहा है। हमारी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा, कमेटी ने पास किया है, जो उन्होंने एक एक चीज अपनी इंक्लूड करी है, ऐसा सरिया पड़ेगा, ऐसा सीमेंट पड़ेगा, वो खुद ही बना रहे हैं। देखो जी, घपलाबाजी होगी, गेट बनेगा, आप उसकी रिपोर्ट करवाओ, उसके चेक करवाओ, वो अलग मैटर है। वो तो आप देखो ऊपर, उसके नीचे तो नीचे ऊपर भी कब्जा है। मेरे को ये बताओ कमेटी ने इसको इतनी दुकान दी है या कितनी दुकान दी है, ये कमेटी बताए, नगर निगम बताए कि उसने इसको कब्जा देने की छूट दी है। हमें ये पता लगना चाहिए कि हाँ भी ये काम हुआ कि नहीं। नीचे से लेके ऊपर तक सब कवर है, आप चेक करो, आप चेक करवाओ। हम कहते हैं हम भी कमेटी से भी गुहार है हमारी, ठीक है। अगर उसको वो कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ हो रहा है, कमेटी अपने आप चेक करेगी, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, इसमें सीधी सी बात है, ठीक है जी।